हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं धनेश योगी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, ओके, एनटीएससी एक्सपर्ट। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ मोशन की जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ मोशन की पूरी थ्योरी यहाँ पर कवर कराई थी। देखो, आपको फिजिक्स में किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये मेरी जो लेक्चर सीरीज चल रही है फिजिक्स की, उसके साथ एंड तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। इफ़ ए फोर्स ऑफ 100 डायन वर्क फॉर 10 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ 5 kg मास, नाउ फाइंड वर्किंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके ऑप्शन ये गिवन है। तो देखिए, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इक्वल टू, अब देखिए मुझे यहाँ पर मास कितना गिवन है और फोर्स कितना गिवन है और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, तो वो पुट कर दीजिए। एक्चुअल में एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को पुट करूँगा। मैं v2 माइनस v1 फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर फोर्स कितना दे रखा है, 100 डायन इक्वल टू, देखो डायन जो है वो CGI। देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो CGS एक पद्धति चलती है, पैटर्न चलता है, उसकी यूनिट्स अलग हैं। यहाँ पर C फॉर होता है सेंटीमीटर, G फॉर होता है ग्राम एंड S फॉर होता है सेकंड। ओके, ये यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। जबकि जो SI यूनिट है वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ पर चलता है मीटर। मास जो होता है उसको बोलते हैं केजी में कन्वर्ट कर, केजी में लेते हैं और टाइम को सेकंड में। ओके, तो यहाँ पर CGS में जब दे रखा है तो सारी चीज़ें CGS में लेंगे। तो 100 डायन इक्वल टू मास दे रखा है आपको 5, मास दे रखा है 5। ओके, V2 को मैं V यहाँ पर पुट करता हूँ अपॉन टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पर 10 सेकेंड्स आपको लगते हैं और मैं V1 यहाँ पर 0 अज्यूम करता हूँ क्योंकि इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से जो V आपकी निकलेगी वो निकलेगी 200। अब 200 वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन मैं यहाँ पर CGS में बात करूँ तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप यूनिट पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 2 स्टोन मास इज 3/4। ओके, तो देखिए 2 रेशियो m1 अपॉन m2 गिवन है, कितना है 3/4। ओके, नाउ आर फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ रेशियो 4, 9 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ दीज एट सरफेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हाइट का रेशियो दिया हुआ है और मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम का रेशियो आप निकालोगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 अपॉन m2 v2, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि m1 अपॉन m2 तो गिवन है, ओके, बट v1 अपॉन v2 इज नॉट गिवन। तो यहाँ से हम कहाँ से निकालेंगे v1 अपॉन v2, हाइट के रेशियो से। चूँकि हम जानते हैं कि जो हाइट होती है h इक्वल टू होती है, वो होती है h इक्वल टू होती है √2 v जो होती है, वेलोसिटी जो होती है इक्वल टू होती है √2gh। ओके, ये फार्मूला है। तो यहाँ से v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा फार्मूले से, देखो यहाँ पर √g तो कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो h1 अपॉन h2, लेकिन अंडर रूट में ये यहाँ पर v1 v2 का रेशियो आ गया। इसको आप यहाँ पर P1 अपॉन P2 के फार्मूले में प्लेस कर दोगे। यहाँ से आपको मिलेगा m1 अपॉन m2, ओके बच्चों, और अंडर रूट में h1 अपॉन h2। यहाँ आप अब रेशियो, गिवन रेशियो है वो पुट कर दो। m1 अपॉन m2 दे रखा है 3/4 और अंडर रूट में h1 और h2 का रेशियो दे रखा है 4/9। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा
3/4 इंटू ओके 4/9 का अंडर रूट एंड 2/3 ओके 3 से 3 कैंसिल तो ये आएगा 1/2। तो यानी P1 और P2 का रेशियो क्या आया है यहाँ पर 1/2 ओके 1/2। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल ऑफ 250 ग्राम ओके इसका वेट है कोलाइड विद द बैट ऑफ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 0.01 सेकेंड रिटर्न बैक विद द सेम वेलोसिटी फोर्स एम्प्लाइज बाय बॉल एट बैट विल। देखिए इसमें क्या है, एक बॉल जो है वो बैट से इस डायरेक्शन में आई ओके इनिशियली टकराई और फिर वापस से उसी सेम डायरेक्शन में लौट गई ओके और उसकी जो लौटने की वेलोसिटी है वो भी सेम है ओके। तो v1 इक्वल टू v2, लेकिन आपको याद रखना है कि वेलोसिटी इक्वल तो है, v1 और v2 यहाँ पर इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स एम्प्लाइज बाय बॉल ओके तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ओके। यहाँ पर मुझे बताइए फोर्स इक्वल टू मास कितना गिवन है यहाँ पर मास। चलो एक बार मैं फॉर्मूला पूरा बना लेता हूँ। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कि यही होता है एक्सेलरेशन ओके। अब यहाँ पर आगे आप मास की वैल्यू अब रखोगे तो मास यहाँ पर दे रखा 250 ग्राम में ओके हमें ऐसा ही यूनिट के लिए किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर देते हैं अपन डिवाइड ओके। अब आगे देखो v2 यहाँ पर इस जाती हुई वेलोसिटी है, सपोज मैं v मान लेता हूँ v माइनस ओके v माइनस यहाँ पर 10 दे रखी है चूँकि वो v तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 ओके 10 यानी कि बॉल जब जा रही है तब 10 माइनस। अब देखिए जब आ रही है तो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट की वजह से यहाँ पर -10 में यूज़ करूँगा v1 को ओके अपॉन टाइम टेकन कितना है 0.01 सेकेंड्स ओके। यहाँ पर ये आपका एक इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करेंगे देखो तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा ओके देखो ये 4 टाइम डिटेक्ट होगी 4 टाइम ओके तो 1/4 और साथ में ये देखिए इधर 10 माइनस प्लस 10 यानी कि 20 ओके 20 अपॉन 0.01 ओके। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए ये फाइनली आ गया 5 जा 20 ओके 500 जब 0 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 00 ऊपर आएगा तो 500 क्या न्यूटन तो 500 न्यूटन इज द राइट आंसर 500 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए मैन स्टैंड इन लिफ्ट इन विच कंडीशन ही फील लेस वेट देन द रियल वेट ओके। तो ऑप्शन है लिफ्ट जब मूव कर रही है अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिफ्ट मूव अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसी तरह से डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए मैंने जब लिफ्ट के चैप्टर में आपको पढ़ाया था तो जो लिफ्ट होती है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तब आपका जो फील वाला वेट है फीलिंग वाला यानी कि आपका जो इमेजिनरी वेट है वो सेम रहता है। जितना वेट आपका है उतना ही वेट आपको फील होगा कब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड या अपवर्ड जाओगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली क्या हो गए गलत हो गए ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ही फील लेस वेट जो है लेस वेट होगा देन टू रियल वेट से लेस वेट महसूस करेगा वो। एक बात बताओ आप झूले में झूलते हो जब अपने आप को लेस वेट यानी कि हल्का कब महसूस करते हो कब फील करते हो। वैसे बाय द वे मैं बताऊं ऊपर से नीचे आते हैं चलो ठीक है। अब मैं लिफ्ट की बात करता हूं। देखो लिफ्ट में कोई ब्लॉक रखा हुआ है ओके। अब लिफ्ट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप एक बार। अब लिफ्ट जब सपोज एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रही है ओके तो देखिए लिफ्ट का सपोज इस ब्लॉक का मास m है जो रखा हुआ है लिफ्ट में। एक तो उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करेगी m इंटू जी ओके और एक जो होगा नॉर्मल जो कि सरफेस से जस्ट अपोजिट होता है ऊपर की तरफ नॉर्मल r
आर। ओके, इसी आर को बोलते हैं, इसी आर को बोलते हैं यहाँ पर फीलिंग, यानी कि फील वेट, यानी कि जो है इमेजिनरी वेट। ओके, इमेजिनरी वेट जो आप महसूस करते हो, मतलब वो वेट है ये आर। ओके, तो यहाँ पर आर निकालना है। तो देखिए इक्वेशन आप लगाइए, तो देखो नीचे जा रही है, लेफ्ट नीचे जा रही है, तो यानी कि एम जी ग्रेटर हो रहा होगा, तो एम जी माइनस के आर। ओके, अब एम जी माइनस आर इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ से आर को आप निकालो, क्योंकि यही होता है इमेजिनरी वेट, महसूस करने वाला वेट, फीलिंग वाला वेट। तो आर इक्वल टू आएगा यहाँ से एम जी माइनस एम ए। तो मुझे बताओ एम जी यहाँ पर क्या है, रियल वेट है, एम जी माइनस एम ए, सॉरी यहाँ पर एम ए है, एम ए। ओके, तो एम जी क्या है यहाँ पर, रियल वेट। यहाँ पर एम जी क्या है, एम जी इक्वल टू रियल वेट, जो वस्तु का है रियल वेट वही होता है एम जी। ओके, अब इस एम जी से माइनस एम ए हो रहा है, तो यानी कि ये लेस रहेगा, ये क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर नीचे जाने वाला कौन सा है, डाउनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, और बात अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की करूं, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो देखिए एक इक्वेशन आएगी वही आर के लिए, तो आर इक्वल टू यहाँ से आता है, सेम आप अप्लाई करना है एम जी प्लस एम ए। मैं ये थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ पूरा की पूरा, यहाँ पर थ्योरी मैंने कवर कराया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ पुली इज फ्रैक्शनलेस एंड वेटलेस। यहाँ पर देखो फ्रैक्शनलेस आएगा, फ्रैक्शनलेस एंड वेटलेस, देन फाइंड टेंशन इन रोप। यहाँ पर आपको देखिए ये पुली वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक पुली से दो मास 6 kg और 10 kg लटके हुए हैं। अब यहाँ पर टेंशन पूछी है, एक रोप में टेंशन पूछी है। ओके, ऑप्शन है गिवन है। अब देखिए मुझे आपको क्वेश्चन अप्लाई करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो देखो 6 kg पर जो भी जितने फोर्स वर्क कर रहे हैं उनको दिखाओ। 6 kg पर एक तो ग्रेविटी वर्क करेगा m इंटू जी। ओके, m इंटू जी। ओके, एक ऊपर की तरफ वर्क होगा टेंशन का, टेंशन फोर्स है वो वर्क करेगा T। इसी तरह से 10 किलो पर देखो टेंशन ऊपर की तरफ होगी T, और इस पर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ, यानी कि mg नीचे की तरफ वर्क करेगी। मैं इसको सपोज m2g कह देता हूँ सेकंड मास, और पहले वाले को m1g कह देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब जरा देखिए पुली जो है फ्रैक्शनलेस वेटलेस है, देन फाइंड टेंशन इन रोप, टेंशन निकालनी है रोप में। तो देखिए इसका भी मैं डेरिवेशन पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ। वहाँ से जो एक्सेलरेशन आया था m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2, और टेंशन आया था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, इंटू जी उधर भी है ए में। तो यहाँ पर वो एक बार फॉर्मूले देख लीजिए, टेंशन इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलरेशन अगर पूछा होता तो आप एक्सेलरेशन का लगा सकते थे m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि टेंशन पूछा है। टेंशन इक्वल टू 2 इंटू m1। अब देखिए m1 कितना है 6 इंटू m2 यहाँ पर कितना है 10। ओके, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 6 प्लस 10 इंटू जी। अब इंटू जी यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक बार 10 ले लेता हूँ, क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं 10 ले लेता हूँ। अगर 9.8 अज्यूम किया होगा यहाँ पर तो ये आप अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करो, देखो ज़रा, तो यहाँ से आएगा यानी कि 60 नीचे आएगा 2/16 इंटू 600। ओके, इक्वल टू यहाँ से आप क्रॉस करोगे 8 टाइम्स हो गया, तो इसको वापस क्रॉस करोगे, यानी कि 4 से कर दो, चाहे इसका हाफ कर दो, 300 ऊपर 2 बार 2 से कटेगा, नीचे भी 2 से कटेगा। तो अब यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 7 टाइम्स 28 और 2 बचेगा 5, 75 न्यूटन। 75 न्यूटन जब आया, जब मैंने जी इक्वल टू कितना लिया है 10 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 9.8 से कैलकुलेट कर रखा है, इसलिए 75 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, 73.5 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आप लॉजिकली कर सकते हो सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लग रही है वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 9 to 12 क्लास,
NTSC ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी यहाँ पर हो रही है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर मेनली सब्जेक्ट हैं। ओके, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट अभी। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ पुली इज फ्रैक्शनलेस एंड वेटलेस। देखो फिर से, फ्रैक्शनलेस का मतलब यही होता है कि बेसिकली फ्रैक्शन नहीं है उसमें कहीं पर भी। वेटलेस का मतलब पुली का कोई भी वेट भी नहीं है, जो कि आइडियल पुली होती है। इफ़ वी फ्री हैवी वेट मास देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉल मास। देखिए यहाँ पर एक पुली से दो मास m/2 और m लटके हुए हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि यदि हम हैवी वेट को फ्री छोड़ दिया जाए तो स्मॉल मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। स्मॉल मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे बताइए फॉर्मूला एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ऑब्वियसली आपको यही लगाना है एज इट इज़। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही हैवी मास कौन सा है यहाँ पर m को जैसे ही फ्री करेंगे तो m नीचे जाएगा और m/2 वाला जो है ब्लॉक वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हैवी जो मास है वो नीचे गिरेगा और हल्का वाला इस रोप की वजह से ऊपर की तरफ खींचा चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा m में, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो फॉर्मूला है a इक्वल टू m1। ओके, m1 माइनस m2 जो लिखा हुआ है फॉर्मूला सिंपली अपॉन m1 प्लस m2 ओके इंटू g। आपको सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, a इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर कैपिटल M माइनस m2 की वैल्यू m/2 अपॉन टोटल मास यानी कि m प्लस m/2। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंटू g। तो कुछ चीज़ें अगर कैलकुलेट हो रही हैं तो कैलकुलेट कीजिए। m में से m/2 करें तो बचेगा m/2 अपॉन ओके m में m प्लस m/2 ऐड करेंगे तो ये होगा 3m/2। ओके, तो देखो इंटू g क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल हो रही है उनको फटाफट कैंसिल कर दीजिए। m/2 से m/2 कैंसिल, तो जो बचेगा फाइनली वो बचेगा g/3। क्या बचेगा, g/3। तो यही हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो आंसर हो जाएगा आपको g/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर, तो जो क्वेश्चन है इफ़ गिवन फिगर काइनेटिक फ्रैक्शन कांस्टेंट इज 0.03, m2 यहाँ पर 20 kg, m1 4 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर देखो m1 और m2 दो ब्लॉक हैं, उनके मास दे रखे हैं। जब जैसे ही सिस्टम को फ्री छोड़ेंगे तो m1 यहाँ पर एक्सेलरेशन शो करेगा a। अब जब m1 नीचे की तरफ जाएगा a से, तो m2 भी a से इधर पुली की साइड में खिसकेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी, ये ऑप्शन आ गई। चलो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फोर्स तो वर्क करेगा फ्रैक्शन पीछे की तरफ स्मॉल f। ओके, जो कि होगा म्यू इंटू आर। आर क्या होता है यहाँ पर, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आर फोर्स होता है, जो कि इक्वल होगा इसके m2 पर ग्रेविटी m2g, और एक लगेगा टेंशन जो कि होगा रोप की तरफ। सेकेंड ब्लॉक की बात करें तो रोप की तरफ t और नीचे की तरफ m1g। अब एक्सेलरेशन से पूरा ब्लॉक सिस्टम खिसकेगा। तो देखो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे अपन, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। m2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये दो फोर्स ऑलरेडी लग रहे हैं, t और स्मॉल f। ओके, यहाँ पर जैसे ही m2 a से आगे जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन देखो कैसे बनती है, a जिधर ले जाता है उधर फोर्स बड़ा हो जाता है, यानी कि t बड़ा है तो t माइनस छोटा होगा फिर म्यू m2g। ओके, म्यू इंटू m2g इक्वल टू m जो होता है m2 इंटू a। यहाँ पर इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। ओके, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन नंबर 1। अब जो मैं बात करूँ m1 ब्लॉक की, m1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर एक गिवन है। t ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इसको नीचे ले जाएगा। तो देखो नीचे ले जाएगा तो m1g बड़ा हो गया, तो m1g माइनस t। ओके, बैलेंस हो गया, इक्वल टू होगा m1 इंटू a। ओके, यहाँ पर ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए यहाँ से ए निकालोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी में निकाल चुका हूँ ये डेरिवेशन। तो यहाँ से आएगा आपका m1 माइनस, तो जिधर ब्लॉक जाता है उधर m1 पहले आता है माइनस। अब यहाँ m2 एक्चुअल में यहाँ पर फ्रैक्शन के साथ में आएगा म्यू m2 अपॉन टोटल m1 प्लस m2 हमेशा नीचे रहता है, याद करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, और इनटू ग्रेविटी से यहाँ पर पूरा डिवाइड इनटू रहता है। अब आप सीधी वैल्यू पुट कर दो और इसका आंसर निकाल दो। m1 की वैल्यू है 4 माइनस म्यू कितना है 0.03 इंटू m2 कितना है 20, ओके, अपॉन ऐड करो दोनों को m1 प्लस m2 यानी कि 24 इंटू G10, ओके। यहाँ से आप सॉल्व करोगे जब इसको, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख भी देता हूँ। चलो यहाँ से आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 1.4 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, यूनिट आप लगा लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ़ लीनियर मोमेंटम इज डबल एज इनिशियल देन काइनेटिक एनर्जी विल, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 टाइम्स देन बिफोर, 4 टाइम्स, रिमेन सेम, हाफ टाइम्स देन बिफोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन आना चाहिए कि जब लीनियर मोमेंटम को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आप पर क्या आना चाहिए, एक डेरिवेशन आना चाहिए रिलेशन बिटवीन के ई एंड पी। चलो मैं उसको बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो है, डेरिवेशन देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में किया था। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर m को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है बैलेंस के लिए। यहाँ पर एक तो बन गया हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर और एक बन गया 1/m। ये जरा देखो, ये हाफ तो हाफ है, ओके। ये m इंटू भी होता है p, तो इसको p स्क्वायर से लिखूंगा और 1/m। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। ये चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और मेरा जो भी आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वापस आप आ जाओ क्वेश्चन पर। तो मैं समझ गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। अब क्वेश्चन में दे रखा है लीनियर मोमेंटम इज डबल्ड, लीनियर मोमेंटम को आप डबल कर दो यानी कि 2p, p की जगह मैं क्या रखूँगा 2p डैश, ओके, अपॉन अच्छा इसका स्क्वायर है अपॉन 2m, ओके। ये सपोज मेरी जो है काइनेटिक एनर्जी आने वाली है न्यू, नई काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा 4 और p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, p स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ जरा मुझे बताओ, 4 तो हो गया कांस्टेंट और p स्क्वायर अपॉन 2m, ये मैं कह सकता हूँ ये ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, प्रीवियस यानी कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इससे ये नहीं पता लगता 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 4 टाइम, ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम देन बिफोर, ओके। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पुली इज फ्रैक्शनलेस एंड वेटलेस फॉर होल सिस्टम इन रेस्ट फाइंड एंगल ऑफ एज, ओके। तो देखो यहाँ पर एक एज वाला क्वेश्चन है, ओके। m1 m2 दे रखे हैं, पुली से लटके हुए हैं। अब यहाँ पर एज यानी कि एज का जो एंगल है वो पूछा है, ओके, थीटा पूछा है, ऑप्शन है। तो थीटा यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, स्टार क्वेश्चन मानता हूँ। देखो बैलेंस करने का आप पर आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, आपने फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए कि m1 पर जो ग्रेविटी नीचे की तरफ बढ़कर रहेगी m1g, लेकिन ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो इस m1g की वजह से इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो थीटा के साथ में m1g cos थीटा और एक इधर m1g sin थीटा, ओके। अब एक यहाँ पर रो पर टेंशन t लगेगी, दूसरे m2 की बात करूँ तो टेंशन ऊपर की तरफ और m2g नीचे की तरफ। तो यहाँ पर m1 पर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये आएगा m1g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ से t इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ m1 g साइन थीटा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए a यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब है कोई मूवमेंट नहीं है, तो a यहाँ पर 0 में ले रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड ब्लॉक की बात करूँ m2 की, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए ज़रा। यहाँ पर t ऊपर की तरफ, तो t इक्वल टू यहाँ पर भी बैलेंस लगा दो m2g। ठीक है, अब यहाँ पर t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम यहाँ लिखोगे फ्रॉम 2, ओके फ्रॉम 2। तो देखिए t की वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में रख दो, तो ये आएगा m1g साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, इक्वल टू m2g। ओके, g से g कैंसिल, बचेगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू m2 अपॉन m1। अब देखिए थीटा निकालना है एज ऑफ एंगल, तो थीटा इक्वल टू साइन को उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स। ओके, इस तरह से पहुंचता है m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ एज। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग अबाउट द इम्पल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए इम्पल्स आप समझते हो, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स में पढ़ा भी चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। I इक्वल टू होता है फोर्स, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही कम इंटरवल यानी कि डेल टी के लिए लगा हो फोर्स, और उस इंटरवल डेल टी का मल्टीप्लाई होता है इम्पल्स। तो ये डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इम्पल्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो I वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी टी, ये सही बात है। एफ वेक्टर और I वेक्टर दोनों ही क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। चलो इसमें क्या रॉन्ग सेलेक्ट करवा रहा है, बी देखते हैं। इम्पल्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए इम्पल्स जो होता है, एक डेरिवेशन किया था, वहाँ से आया था, प्रूव होके आया था कि जो इम्पल्स है आपका वो होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता है, क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम, देखो यहाँ से पता लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन बी गलत है। चलो और सी चेक करते हैं। इम्पल्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यस, ये बात तो सही है एकदम, फॉर्मूला यही है। ऑप्शन डी, यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इनटू सेकंड। देखिए यहाँ से भाई साहब, एफ का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड, तो यही होती है यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल देन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल कर दो तो मुझे बताओ मोमेंटम कितना टाइम्स हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स हो जाएगी, ये आपको निकालनी है। तो देखो मोमेंटम पी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी को आप डबल कर रहे हो तो भाई साहब मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, वेलोसिटी डबल कर दो आप। ओके, एम इंटू वी करो तो वापस से ये हो गया 2 टाइम एम बी, यानी कि पहले से कितने टाइम हो गई वेलोसिटी, 2 टाइम। तो यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर 2 टाइम हो गया। तो देखो यहाँ तो 4 टाइम दे रखा है, यहाँ 1 टाइम, तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हैं, गलत हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी की देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, वो वी वेलोसिटी से भाग रही है, तो उसमें मोशन की वजह से एक एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला आया है निकल के हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये एडिशनल है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर में अब वी को डबल कर रहे हैं तो वी को अब 2v रख दो, वी की जगह 2v। तो देखो 2v आपने प्लेस कर दिया और इसका स्क्वायर है
तो ये आपका जो आएगा वो आएगा हाफ इंटू एम, तो पहले से है 2b का स्क्वायर यानी कि 4 और v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखें हाफ पहले से m और v स्क्वायर सभी को मैं एक साथ लिखता हूँ और 4 को अलग से लिखता हूँ। तो ये देखिए ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई डबल से पहले की, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है वो 4 टाइम हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी? 4 टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम सही हो गया। ओके, सी भी गलत है, डी यहाँ पर सही हो गया। ओके, तो पाइथा लेक्चर्स जो आपके लिए लाया है ये बेहतरीन सीरीज, मेरे साथ बने रहिए। आप ओलंपियाड और एनटीएससी की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं यहाँ पर पूरी सीरीज़ यहाँ पर ओलंपियाड प्रिपरेशन एनटीएससी के लिए मैं यहाँ पर पूरी सीरीज़ यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इस तरह से हमारा जो मोशन चैप्टर है वो फिनिश होता है इस प्रॉब्लम के साथ में ही। अगला जो रहेगा मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रहेगा। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रहेगा और उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व कराई जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे नए हैं अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।